हेलो। हमारा आज डे 5 है बाली में। आज हम जल्दी सुबह उठकर बीच वॉक पे गए। इट वॉज क्वाइट पीसफुल। बहुत ही कम लोग थे जिन्हें एक्सरसाइज करनी थी, वही घूम रहे थे। आज हमें होटल चेंज करना है। हम कूता से उबोध में शिफ्ट हो रहे हैं। तो सुबह जल्दी तैयार होकर ब्रेकफास्ट कर कर हम अपनी डेस्टिनेशन उबोध के लिए निकल दिए। अराउंड 9 o'clock हमने हमारा पिकअप हो गया था। आज अगेन हमने टैक्सी हायर की है टू गो टू द होटल। फिर वहां से हम उबोध भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। अपने होटल पे लगेज ड्रॉप करेंगे और उसके बाद आसपास की जितनी चीजें हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। उबोध में काफी सारी प्लेसेस हैं जो डिस्कवर करनी है हमें, बाकी हैं। तो आज हमने कुछ रफली प्लान बनाया है कि मंकी फॉरेस्ट और स्विंग्स और बाकी इस वीडियो के एंड तक आपको एक लोकेशन बहुत अच्छी बताएंगे। तो स्टे ट्यून। अराउंड 1.5 आवर की ड्राइव के बाद होटल में हमने अपना लगेज ड्रॉप किया और मंकी फॉरेस्ट की तरफ चलने लगे। मंकी फॉरेस्ट के आसपास पहुंचते पहुंचते काफी ग्रीनरी स्टार्ट हो गई थी। थोड़ा सा हम लेट हो गए थे क्योंकि 11 o'clock हो गए थे, तो ऑलरेडी वी कैन सी लॉट ऑफ क्राउड वॉज देयर। मंकी फॉरेस्ट के बारे में सुना काफी है, देखते हैं कि एक्चुअली ये वर्थ है कि नहीं जाना। एज यूजुअल हमें सबसे पहले टिकट तो लेनी पड़ेगी इस वाली प्लेस की। हमारे होटल से ये लोकेशन पास में ही थी, तो अराउंड 15 मिनट्स में हम पहुंच गए। फिर अब हमें लेनी थी टिकट। तो टिकट के थोड़ी सी लाइन थी, ज़्यादा नहीं। इन लोगों ने काफ़ी सारे काउंटर खोल रखे हैं। टिकट एरिया अच्छा था। अब देखते हैं टिकट कितने की होगी, क्योंकि यहाँ पे इन सब प्लेसेस की टिकट एग्जेजरेटेड प्राइस में भी होती है कभी कभी। वेट करते करते हमें 10 मिनट्स हो गए क्योंकि टिकट काउंटर पे थोड़ी सी भीड़ थी। मुझे नहीं पता शायद कि ये ऑनलाइन हो सकती है या नहीं, बट हमने तो काउंटर से लेना प्रेफर किया है इसको। अराउंड 10 मिनट्स के बाद हमें अपनी टिकट मिल गई, जो कि थी अराउंड 80,000 बक्स की। ये थोड़ी एक्सपेंसिव तो है, पर लेट्स सी वर्थ है कि नहीं। टिकट लेने के बाद स्कैनर में स्कैन करने के बाद हम अपनी मंकी फॉरेस्ट की विजिट को स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आप डीप फॉरेस्ट में जाएंगे आपको मतलब फॉरेस्ट वाली और ज़्यादा फीलिंग आने लगेगी। अभी तक हमें कोई मंकी तो दिखाई नहीं दिए। यहाँ के मंकी स्पेशल है, प्लस ये एक सैक्रेड जगह है, बहुत पुरानी। तो बहुत इम्पोर्टेंस है। एक एडवाइस यहाँ पे ये है कि आप ज़्यादा मंकियों के साथ मतलब प्ले ना करें, क्योंकि मंकी बाइट के केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं पास्ट में। हमने कोई गाइड हायर नहीं किया था, हम अपने आप से एक्सप्लोर करने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद हमें ये थोड़ी गुफा सी दिखाई दी, जो शायद मंकी फॉरेस्ट की बिगनिंग को स्टार्ट करती है। साइड वॉल्स पे बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाई दी जो कि स्टोन में बनाई थी। काफी अच्छा लग रहा था देखने में ये। मंकी फॉरेस्ट में एक मैप है। इट विल बी गुड अगर आप उस मैप को डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे कि आपको इजी होगा नेविगेट करने में, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें लॉस्ट भी लगे। तो स्टार्टिंग में ही एक मैप बना हुआ है, आप उसकी पिक्चर ले लेंगे तो बेटर होएगा। अभी तक हमें कोई मंकी नहीं दिखाई दिया था, हमें ऑलरेडी 10 मिनट्स हो गए थे वॉक करते हुए। फाइनली एक भाई साहब दिखे। ये मंकी थोड़े से डिफरेंट हैं जो हमारे यहाँ होते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा थी नहीं जहां हम वॉक कर रहे थे। काफी बड़े एरिया में ये मंकी फॉरेस्ट फैला हुआ है। फिर पूरा 15 मिनट के वॉक हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ पे बहुत सारे मंकीज। मंकीज ये थोड़े से स्पेशल हैं। इनकी मुस्टैच टाइप कह लो या फिर फेस हेयर कह लो, थोड़े से डिफरेंट हैं। बहुत सारे लोग इनके साथ सेल्फी करने की कोशिश कर रहे थे, ऑल्दो अभी तो सेल्फी बंद हो गई है, पर समहाउ पीपल वर एक्साइटेड टू गेट पिक्चर्स क्लिक विद देम। मेरी एडवाइस अगेन यही होगी कि ज़्यादा इनके साथ घुले मिले ना, क्योंकि सारे के सारे मंकी वाइल्ड मंकीज हैं। तो
आपसे आप उनके आपको खाना दिखेगा या कुछ भी दिखेगा तो आपसे वो छीनने की कोशिश करेंगे। हर जगह ऐसे नज़ारे मिलते हैं, बहुत सारे मंकीज हैं यहाँ पे। बेस्ट टाइम इस जगह को आने के लिए आई थिंक कभी भी आ सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल है। फिर उसके बाद हमें ये बहुत पुराना एक टेम्पल दिखाई दिया। फॉर श्योर ये बहुत ब्यूटीफुल था, इसमें बहुत सारी जगह स्टोन से कार्व करी गई मूर्तियां थी। काफी मतलब काफी ज्यादा सुंदर टेम्पल था ये। एक्चुअली मंकी से ज्यादा क्यूरियोसिटी मुझे इसकी थी, बट एज यूजुअल बाली में आप टेम्पल के अंदर नहीं जा सकते। उसके बाद ये एक पिक्चर का पूरा एग्जीबिशन लगा हुआ था, जहाँ पे आप बहुत सारी पेंटिंग खरीद भी सकते हैं इफ़ यू लाइक। ये काफ़ी अच्छी जगह थी और ये फ्री ऑफ चार्ज था, आप देख सकते हैं सारी पेंटिंग्स को। मंकीज में तो मुझे ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट लगा नहीं और मुझे ऐसा लगा नहीं कि इज़ इट वर्थ टू विजिट। बट हम मंकी फॉरेस्ट में और आगे जाने लगे डाउन द हिल, क्योंकि एक स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर जा रही थी, तो आई वॉज क्यूरियस कि ये कहाँ से आ रही है। अराउंड हमने 10 मिनट्स मोर और वॉक की तो हमें ये वाला व्यू मिला, जिसके ऊपर एक ब्रिज था जो कि स्टोन का था। मोस्ट प्रॉब्ली ये बहुत ओल्ड होगा, क्योंकि जिस तरह से कंडीशन थी बहुत ही पुरानी थी। तो इस चीज़ ने मेरा काफ़ी अट्रैक्ट किया अटेंशन। फिर यहाँ पे स्टोन से बनी हुई काफ़ी सारी मूर्ति। तो ऑन एन एवरेज मैं कहूँगा बेसिक है। अगर आप स्किप भी करना चाहें मंकी फॉरेस्ट तो ऐसा कुछ नहीं है कि वाओ मोमेंट होगा। अराउंड 1 घंटे के बाद हम यहाँ से अपना दूसरी डेस्टिनेशन में जाने लगे। थोड़ी देर हमने अपने ड्राइवर भाई साहब का वेट किया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग निकल रहे थे तो भीड़ थी। अब हमारा प्लान था राइस टेरेस पे जाने की। ये वाली राइस टेरेस ऐसी होती हैं, ये रास्ते में हमें पड़ी। यहाँ भी टिकट के लिए थोड़ी बहुत लाइन थी, पर जब मैंने नीचे अपनी नज़र घुमाई तो ऑलरेडी स्विंग्स चालू थे। तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि ये स्विंग्स काफ़ी लंबे हैं और काफ़ी, क्योंकि नीचे डीप है तो एक्साइटिंग हुआ। राइस टेरेस के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता मैं, क्योंकि अभी आगे नीचे जाएंगे तब वहां से दिखाई देगा व्यू। तो अब टाइम आ गया था टिकट लेने का। यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस भी हैं, आप पैकेज ले सकते हो जिसमें सारे स्विंग्स और जगहों के बहुत सारे इन्होंने प्रॉप बना रखे हैं और फोटोज ले सकते हैं। तो हमने एक पैकेज लिया सिर्फ एक आदमी के लिए, बाकी रोमिंग का पैकेज लिया। आपके ऊपर है कैसे आप करना चाहते हैं। चार्जेस तो हैं यहाँ पे काफ़ी, एग्जैक्ट है नहीं, पर आप प्राइस लिस्ट में देख सकते हैं 200 के वगैरह, 300 के, ये सब। तो हमने स्विंग का एक ही पैकेज लिया था। पैकेज लेने के बाद उन्होंने ऐसे बैंड बांध दिए। आई थिंक ये बैंड सिग्निफाई करते हैं कि आपके पैकेज में स्विंग्स इंक्लूडेड है या नहीं। थोड़ी देर बाद पहुंचे तो स्विंग्स चालू थे ऑलरेडी। वो आपकी वीडियो बनाते हैं और आपको ऐसे जोर जोर से झुलाते हैं। बहुत सारे लोगों की तो आवाज़ें निकल पड़ी थी, क्योंकि ये एक्चुअली डेंजरस लगता है, क्योंकि नीचे बिल्कुल भी ऐसा ऐसा नहीं है कि प्लेन लैंड हो, बहुत डीप है नीचे। तो अगर आप इंथुजियास्ट हैं स्विंग्स के तो ये पक्का कीजिए। फिर एक लेडी ने पूरा अपनी ड्रेस खरीद के ऐसे करवाया रेड कलर में। ये अलग है, पार्ट ऑफ पैकेज नहीं है, आपको खरीदना पड़ता है। तो ये इंस्टाग्रामर प्लेस है। फ्रेंकली स्पीकिंग स्विंग्स के अलावा राइस टेरेस में ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपको फोटो खिंचवाने हैं तो आपको सुबह सुबह या सनसेट के टाइम आना पड़ेगा। बाकी ऐसे कुछ स्पेसिफिकली खास नहीं है इस जगह में। हाँ, बट स्विंग्स के लिए आना बनता है यहाँ पे। ये ऐसी जगह में बहुत कमर्शलाइज हैं बाली में, जो इंस्टाग्रामर्स ने फेमस किए हैं। बहुत एडिटेड पिक्चर्स होती है, इसलिए बहुत अच्छी लगती है स्क्रीन पे। बट मोर और लेस आई मीन वन टाइम विजिट है, ऐसा कुछ वाव मोमेंट नहीं है। पर हमने पूरा ऊपर तक हाई किया ये राइस टेरेस को। बहुत सारी जगह प्रॉप लगे हैं, वहाँ वो फोटो खींच सकते हैं। हमने भी थोड़े से पिक्चर लेने की कोशिश की, जैसे ले सकते हैं। पर काफ़ी जगह प्रॉप अच्छे हैं तो आपके पिक्चर्स अच्छे आ सकते हैं। तो ये पिक्चर के लिए लोकेशन काफ़ी अच्छी है, प्लस स्विंग्स एडवांस। वहाँ से हमने अपना टूर ख़त्म किया।
हम ऐसी जगह जाना चाहते थे जो बहुत यूनिक हो। हमारे ड्राइवर भाई साहब ने एक जगह बताई, बोला एलिफेंट पार्क है। बहुत सारे लोग नहीं जाते क्योंकि वो इतना इंस्टाग्राम पे फेमस नहीं है। तो हमने सोचा चलो चला जाए, क्योंकि यहाँ के एलिफेंट जो है वो सुमात्रा के एलिफेंट हैं और स्पेशल है। तो हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ने लगी। अराउंड उबुद से हमें 35 मिनट्स की ड्राइव करनी पड़ी टू रीच टू दैट एलिफेंट पार्क। रास्ते में हमें बहुत सारे स्विंग्स और राइस टेरेस मिले, क्योंकि अब एक बिजनेस हब है तो बहुत सारी जगह पे खुले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ आप वहीं जाएं जहाँ फेमस है, बहुत सारी जगह पे हैं। जो रास्ता एलिफेंट पार्क के लिए जा रहा था, वहां पे थोड़ा हमें कोल्ड लगा, बिकॉज वो ठंडे इलाके में है, इसलिए वहां पे रखा भी गया है उन सारे एलिफेंट्स को। फॉर श्योर उबुद बहुत ब्यूटीफुल है इन टर्म्स ऑफ ग्रीनरी, नो डाउट उसमें। आपको मतलब होटल स्टे लेना चाहिए 2-3 दिन का। अराउंड 35 मिनट्स के बाद हम लोग एलिफेंट पार्क पहुंच गए। तो एज यूजुअल सबसे पहले हमें टिकट्स खरीदनी थी। यहाँ भी बहुत सारे पैकेजेस हैं एज यूजुअल बाली में जहाँ होते हैं। तो हमने सिर्फ टूर का पैकेज लिया, जिससे कि हम खुद देख पाए, नॉट लाइक के बाथिंग विद एलिफेंट्स और फीडिंग एलिफेंट्स, ऐसा कुछ नहीं। हम थोड़े क्यूरियस थे क्योंकि एलिफेंट को हम देखना चाहते थे, और यहाँ की स्पेशल एलिफेंट है एज आई टोल्ड। यहाँ पे भीड़ काफी कम थी, पर हमारी क्यूरियोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे हम पार्क के अंदर जा रहे थे। काफी वेल मेंटेन पार्क है। पार्क का नाम है मेसन एलिफेंट पार्क। टिकट ली हमने। टिकट का प्राइस ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। सबसे पहले हमारी ग्लिम्स मिले एलिफेंट जो कि बाथिंग कर रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने पैकेज लिया वो उनको नहला भी रहे थे। लेकिन ये थोड़ा दूर से था। अभी हमारी और क्यूरियोसिटी बढ़ने वाली थी जब हम बिल्कुल पास में जाके उन्हें छू सकते हैं। काफी सारी मछलियां इन्होंने रखी हुई हैं डेकोरेशंस के लिए यहाँ पे। थोड़ी देर बाद पहुंचे तो बहुत सारे लोग एलिफेंट्स को बनाना फीड कर रहे थे, और ये वाला मोमेंट बहुत ही अच्छा था। आप एलिफेंट को टच कर सकते हैं, आप कनेक्टेड फील कर सकते हैं एलिफेंट्स के साथ। इस वाले पार्क में आपको एक इनॉग्रेशन वीडियो भी दिखाई जाएगी, जिसमें बताया जाएगा ये पार्क एक्चुअली बनाया कैसे गया है। यहाँ पे जो एलिफेंट है वो सुमात्रा के एलिफेंट है। ये अलग वैरायटी है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे अराउंड 20 से 30 एलिफेंट्स हैं जो रखे गए हैं, उनके केयर टेक अच्छे से होती है। तो ये पार्क बनाया गया। ये सारे के सारे मोस्ट ऑफ द एलिफेंट्स पहले कैप्टिविटी में रखे जाते थे, जिनको यहाँ लेके आया गया है टू लेट देम लिव इन देयर फ्री वाइल्ड। फिर हमें मेल एलिफेंट मिला। देखिए इसकी टस्क बहुत बड़ी है। ये वाला एलिफेंट एक्चुअली कैमरा में बड़ा नहीं दिख रहा, बट इट वॉज अ ग्रेट व्यू। अभी इनके लंच का टाइम है, इसलिए सारे के सारे एलिफेंट कुछ ना कुछ तो खा ही रहे हैं। आप ऐसा पैकेज भी ले सकते हैं जिसमें कि आपको एलिफेंट के ऊपर बिठा के जंगल का पूरा राउंड लगवाया जाएगा। हमने ऐसा किया नहीं, हमें दूर से ही देखना ज्यादा अच्छा लग रहा था। अभी तक तो हमें ये काफी अच्छा लग रहा था, पूरा का पूरा जगह और टूर। मीन्स इट्स वर्थ पेइंग फॉर। अगर आपको वाइल्ड लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट है तो आप आइए। ये वाला एलिफेंट हमें बताया गया ये बहुत गुस्से में है, ये गुस्से वाला सीजन चल रहा है, तो हम इससे दूर चले गए। हमने काफी सारा टाइम स्पेंड किया मेसन एलिफेंट पार्क में, अराउंड 2 आवर्स। अभी सारे के सारे जो हेल्पर थे वो एलिफेंट्स को खाना खिला रहे थे, एंड इट वॉज वर्थ वॉचिंग। बाली में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो इंस्टाग्रामर मेंशन नहीं करते हैं पर बहुत अच्छी है, और बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जो इंस्टाग्राम में बहुत फेमस है, बट एक्चुअल में आप जाएंगे तो आपको ऐसा वाव मोमेंट कुछ नहीं लगेगा। ऑल्दो हमारा मन तो नहीं भर रहा था वहां से आने का, लेकिन अब हमारा ऑलरेडी 4:30 हो गए थे, तो हम सोच रहे थे अब होटल में जाके थोड़ा रिलैक्स करें, कि ऑलरेडी टायर्ड हो गए थे पूरे दिन भर से हम घूम रहे थे।
तो हमने अमेज़न एलिफेंट पार्क से एग्जिट मारा और अपनी होटल की ओर निकल दिए। फॉर श्योर इट वॉज वर्थ विजिटिंग दिस प्लेस। शाम को हमें एक स्कूटर भी लेना था क्योंकि कल हम स्कूटर राइड पे कहीं घूमने जा रहे हैं। बहुत स्पेशल जगह है, उसकी वीडियो आपको ऊपर मिल जाएगी लिंक में। अगर हम कूता और उबूद को थोड़ा कंपेयर करें तो दोनों के बहुत ही अलग अलग फन पार्ट है, गुड पार्ट। कूता बीइंग बीच अच्छा है, वहाँ पे नाइट लाइफ है काफ़ी। उबूद इज़ मोर लाइक ग्रीनरी और काफ़ी सारी देखने की जगह है। तो दोनों का मिक्सचर अगर ट्रिप में रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगली वीडियो के लिए हम जाएंगे एक स्पेशल जगह पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।